हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है परसेंटेज और आज इसमें हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 44 से। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। इफ़ द प्राइस ऑफ शुगर इज़ डिक्रीज बाय 30%, शुगर का जो प्राइस है वो 30% की कमी आ जाती है उसके प्राइस में, देन बाय हाउ मच परसेंट कंजम्पशन ऑफ शुगर शुड बी इंक्रीज, कि कंजम्पशन जो है, जो खपत है, उसको कितना प्रतिशत बढ़ाया जाएगा, सो दैट द एक्सपेंडिचर विल रिमेन द सेम, ताकि जो चीनी पे खर्च है वो क्या रहे, सेम रहे। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है 30%, किसको, प्राइस को। तो 30% हम देखेंगे सबसे पहले कितना फ्रैक्शन होता है। 30% होता है 3/10 फ्रैक्शन, यानी ओरिजिनल प्राइस अगर 10 रुपये प्रति किलोग्राम था तो अब उस पर 3 रुपये प्रति किलोग्राम की गिरावट आती है। तो हम कह रहे हैं पहले अगर प्राइस कितना था, 10 रुपये पर केजी था, तो अब जो प्राइस होगा 3 रुपये कम, यानी 7 रुपये प्रति किलोग्राम होगा। अब इसने क्या कहा है कि एक्सपेंडिचर को क्या रखना है, सेम रखना है। सेम मतलब कॉमन, तो सेम कॉमन जब भी ऐसे वर्ड आते हैं तो आपने क्या करना है, एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल देखना है। तो इसलिए हम 10 और 7 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल, 10 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 70। तो हम ये कह रहे हैं कि मान लो 70 रुपये एक्सपेंडिचर होता था, इसको समान रखना है। तो 10 से 7 टाइम्स 70 और 7 से 10 टाइम्स 70। तो पहले जो खपत होती थी वो 7 किलोग्राम चीनी की खपत होती थी और अब खपत होती है, कंजम्पशन होता है 10 किलोग्राम चीनी का। तो यही इसने बोला है कि कंजम्पशन को क्या करना है, इंक्रीज़ करना है। कितना इंक्रीज़ करना है, देखें तो हम यहाँ कहेंगे कंजम्पशन परसेंटेज इंक्रीज़ कितना होगा, 3 किलोग्राम का इंक्रीमेंट हो रहा है। पहले कंजम्पशन कितना था, 7 किलोग्राम, तो इंटू 100, तो दैट इज़ 300/7। इसको क्या कहेंगे, 7 4 जा 28, फिर बचा 20, 7 2 जा 14, 6/7%। तो कंजम्पशन में इतना परसेंट का आपको इंक्रीमेंट करना होगा। दूसरा तरीका इसका क्या था वो भी मैं आपको बता देता हूँ, उसी तरीके से आपने एग्ज़ाम में करना है। ये तो आपके पास हो गया फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड क्या होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 44 का। इसमें कह रहा है द प्राइस ऑफ शुगर इज़ डिक्रीज बाय 30%, यानी प्राइस अगर पहले 100 था तो अब डिक्रीज़ हो गया 30, तो कितना रह गया, 70 रह गया। अब क्या करना है, इंक्रीज़ करना है कंजम्पशन को, यानी ताकि एक्सपेंडिचर जो है वो कितना रहे, सेम रहे, यानी एक्सपेंडिचर को 100 ही रखना है, 100 ही रखना है। और हो चुका है अब 70, तो कितने रुपए की ज़्यादा खपत करनी पड़ेगी, 30 रुपये की ज़्यादा खपत करनी पड़ेगी, और हो कितनी रही है, 70 की, इंटू 100, क्योंकि अब 70 को घटा करके 100 पे लेके जाना है। तो बेस वैल्यू क्या बनेगी, 70 बनेगी, और कितना घटाना है, 30 घटाना है, सॉरी इंक्रीज़ करना है 30। तो इंक्रीज़ करना है 30 70 पे, 0 से 0 कैंसिल, अगेन 300/7 दैट इज़ 42, 6/7% कंजम्पशन में इंक्रीमेंट करना होगा यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसको भी हम सेकंड मेथड से करेंगे। क्या कह रहा है, द प्राइस ऑफ शुगर इज़ इंक्रीज्ड बाय 20%, चीनी के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी हो जाती है। देन बाय हाउ मच परसेंट शुड इट्स कंजम्पशन बी डिक्रीज, तो कंजम्पशन को कितना प्रतिशत डिक्रीज किया जाए, सो दैट द एक्सपेंडिचर विल रिमेन द सेम। तो एक्सपेंडिचर अगर सेम रहे, देखो इसको आप पहले मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन पहले से नहीं करना है क्योंकि इससे समय ज़्यादा लगेगा, आपने दूसरे मेथड से करना है। प्राइस ऑफ शुगर इज़ इंक्रीज बाय 20%, यानी पहले अगर 100 रुपये प्रति किलो, 100 रुपये प्राइस था तो अब कितना हो गया, अब हो गया है 120। देन बाय हाउ मच परसेंट शुड इट्स कंजम्पशन बी डिक्रीज, कंजम्पशन अब देखिए 20 रुपये कम करना पड़ेगा आपको, 20 रुपये कम कर रहे हैं, और अब वैल्यू हो चुकी है कितनी बढ़ कर के, 120। तो कितना हो जाएगा, 20 से 1 टाइम और 20 से 6 टाइम, 1/6 16, 2/3% की आपको क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज़ करना पड़ेगा कंजम्पशन के अंदर, ताकि एक्सपेंडिचर सेम रहे। तो देखिए शॉर्टकट है, बहुत जल्दी से क्वेश्चन हो जाएगा आपका।
क्वेश्चन नंबर 46 पे आ रहे हैं, द प्राइस ऑफ शुगर इज़ डिक्रीज बाय 30%। जो प्राइस है वो शुगर का 30% कम हो रहा है। बाय हाउ मच परसेंट शुड इट्स कंजम्पशन बी इंक्रीज्ड, बोल रहे जो खपत है उसको कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए, सो एज द एक्सपेंडिचर विल डिक्रीज बाय 10% ओनली। देखिए अब ये क्वेश्चन ऊपर वाले क्वेश्चन से बिल्कुल चेंज हो चुका है। ये कह रहा है ताकि कंजम्पशन में सिर्फ 10% की गिरावट आए, एक्सपेंडिचर में सिर्फ 10% की गिरावट आए तो कंजम्पशन को कितना बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिएगा ओरिजिनल प्राइस, द प्राइस ऑफ शुगर इज़ डिक्रीज बाय 30%, यानी 100 था और कितना हो गया 30% कम हो गया। 100 पे 30% की गिरावट आएगी तो 30 रुपये की गिरावट आएगी, तो कितना रह गया 70। अब क्या कह रहा है, एक्सपेंडिचर में सिर्फ गिरावट आनी चाहिए 10% की, यानी जो 100 है उसमें सिर्फ 10 की गिरावट आनी चाहिए, तो 90 रुपये का अब एक्सपेंडिचर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है 70, तो आपको 20 रुपये की चीनी अधिक खरीदनी पड़ेगी, यानी खपत को 20 रुपये बढ़ाना पड़ेगा। तो 20 रुपये का इंक्रीमेंट है। अब बेस वैल्यू किसको बढ़ा रहे हैं, 70 को बढ़ा करके 90 पे ले जा रहे हैं, तो बढ़ोतरी होगी किस पे 70 पे, तो 70 बनेगा यहाँ बेस वैल्यू इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल, 200/7 दैट इज़ 7 2 जा 14, बचा कितना 6, 60, 7 8 जा 56, 4/7%, यानी 28 4/7% का क्या करना पड़ेगा आपको, कंजम्पशन में इंक्रीज़ करना पड़ेगा, तब आपके एक्सपेंडिचर में ओवरऑल 10% की गिरावट आएगी। क्वेश्चन नंबर 47 पे आ रहे हैं, देखिए क्या कह रहा है, द प्राइस ऑफ शुगर इज़ इंक्रीज्ड बाय 20%। चीनी के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी हो गई है। बाय हाउ मच केजी। अब देखिए पहले क्वेश्चन में क्या था, परसेंटेज वाइज पूछ रहा था, अब पूछ रहा है किलोग्राम में। बाय हाउ मच केजी ऑफ कंजम्पशन इज़ डिक्रीज, तो कितने किलोग्राम खपत कम करनी चाहिए, सो एज द एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज बाय 5% ओनली, ताकि जो खर्च है वो सिर्फ 5% ही बढ़ पाए। इफ़ ही ओरिजिनली कंज्यूम्ड 280 kg शुगर, यदि वह ओरिजिनली यानी पहले 280 किलोग्राम चीनी कंज्यूम करता था, उसकी खपत करता था, तो सेम प्रोसेस है। द प्राइस ऑफ शुगर इज़ इंक्रीज बाय 20%। पहले 100 था, अब 100 का 20% यानी 20 रुपये बढ़ा, तो कितना हो गया 120। अब देखिए एक्सपेंडिचर में कितना इंक्रीज़ करना है, सिर्फ 5% का, यानी जो 100 है उसमें से 5%, 100 का 5% 5, यानी एक्सपेंडिचर को सिर्फ 105 तक बढ़ाना है। लेकिन बढ़ गया कितना, 120 पे पहुंच गया, तो इसको कम करना पड़ेगा। कितना कम करना पड़ेगा, 15। तो हम कह रहे हैं कंजम्पशन जो है वो 15 रुपये कम करना पड़ेगा, और था कितना 120 इंटू 100, या इसको 15 से डिवाइड करें, 15 को से 120 को डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आएगा 1/8 फ्रैक्शन। यानी ओरिजिनल कंजम्पशन अगर 8 था तो अब कितना करना पड़ेगा, उस पर 1 की कमी लानी पड़ेगी, यानी 1 डिक्रीज़ करना पड़ेगा। तो ओरिजिनल कंजम्पशन था कितना 280 kg, तो हम यहाँ से कहेंगे कि 8 यूनिट जो है वो 280 किलोग्राम के बराबर था। तो इसको डिवाइड कीजिए, 8 3 जा 24, बचा कितना 40, 8 5 जा 40, यानी 1 यूनिट बराबर है किसके 35 किलोग्राम के। यही चीज़ इसने बोली है, बाय हाउ मच केजी ऑफ कंजम्पशन इज़ डिक्रीज्ड, तो कितना डिक्रीज़ करना पड़ेगा यहाँ पे, कंजम्पशन डिक्रीज़ कितना डिक्रीज़ करना पड़ रहा है, देखिए 1 यूनिट का डिक्रीज़ है, और 1 यूनिट कितने के बराबर आया 35 kg के। तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में देखिए क्या कह रहा है, द प्राइस ऑफ शुगर इज़ इंक्रीज बाय 30%। जो प्राइस है, मूल्य है, उसमें 30% की बढ़ोतरी हो गई है। ड्यू टू दिस अ फैमिली यूजेज 42 kg लेस शुगर, इसलिए जो फैमिली है वो 40 किलोग्राम कम शुगर यूज़ करती है। सो एज द एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज बाय 10% ओनली, और जिसके कारण जो एक्सपेंडिचर है वो सिर्फ 10% ही बढ़ पाता है। फाइंड ओरिजिनल कंजम्पशन, तो वास्तव में जो परिवार है वो कितनी चीनी की खपत करता था बताइए।
तो पहले स्टेटमेंट पे आते हैं, क्या कह रहा है, द प्राइस ऑफ शुगर इज़ इंक्रीज बाय 30%, यानी प्राइस पहले अगर 100 था तो उस पर 30% की बढ़ोतरी हुई है, तो 100 का 30% कितना होगा, 30, तो यानी वैल्यू हो गई है, अब एक्सपेंडिचर हो रहा है 130, और एक्सपेंडिचर में सिर्फ कितनी बढ़ोतरी होनी चाहिए, इंक्रीज बाय 10% ओनली, यानी 100 पे सिर्फ 10% की बढ़ोतरी, 100 का 10% 10, तो यानी बढ़ोतरी होकर के वैल्यू जो है वो 110 पहुंचनी चाहिए। अब पहुंच गई कितनी, 130 पे, तो इसको कम करना पड़ेगा, कितना कम करना पड़ेगा, 20, तो कितनी गिरावट आ रही है, 20 की गिरावट आ रही है, 130 पे कमी करनी है आपको, ये 0 से 0 कैंसिल। लेकिन इसने क्या कहा है, देखिएगा, फैमिली यूजेस 40 kg लेस शुगर, यहाँ पे कितना लेस कर रहा है, 13 पे 2 किलोग्राम कम कर रहा है, तो आप साफ बोलेंगे यहाँ पे कि 2 यूनिट कम कर रहा है, जो कि बराबर होना चाहिए 40 किलो के, तो 2 से 20 टाइम्स 40, अब 1 यूनिट तो कितना हो जाएगा, 20 किलोग्राम। ओरिजिनल कंजम्पशन पूछा है, ओरिजिनल कंजम्पशन कितना आ रहा था, 13 यूनिट, तो ओरिजिनल कंजम्पशन था 13 × 20, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू है 20 किलोग्राम, 13 दूनी 26, इसका मतलब क्या हुआ, 260 किलो चीनी की खपत होती थी ओरिजिनली। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 पे आ रहे हैं, सेम टाइप क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं, द प्राइस ऑफ शुगर इज़ डिक्रीज बाय 30%, जो कीमत है चीनी की उसमें 30% की गिरावट आ गई। ड्यू टू दिस अ फैमिली परचेज 32 kg मोर, अब जो है प्राइस में गिरावट आएगी तो फैमिली ने ज़्यादा खर्चा करना शुरू कर दिया, कितना, 32 किलो चीनी अधिक खरीदनी शुरू कर दी। सो एज द एक्सपेंडिचर विल डिक्रीज बाय 10% ओनली, इस वजह से क्या हुआ, एक्सपेंडिचर जो है वो सिर्फ 16% ही घट पाया, डिक्रीज बाय 16% ओनली। फाइंड द करंट कंजम्पशन, तो अब कितना खपत होती है चीनी की ये बताना है। तो देखिए, द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाय 30%, यानी पहले अगर 100 था तो अब 30% की गिरावट, 100 पे 30% यानी 30 की गिरावट होगी, तो कितना आ जाएगा, 70, लेकिन एक्सपेंडिचर विल डिक्रीज बाय 16% ओनली, गिरावट सिर्फ कितने की होनी चाहिए, 16% की, तो 100 का 16% तो 16 ही रहेगा, तो 100 माइनस 16 दैट इज़ अब वैल्यू होनी चाहिए सिर्फ 84, तो आपने इसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा, कितना इंक्रीज़ कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं 14, कितने पे, क्योंकि अब वैल्यू हो चुकी थी 70, तो देखिएगा 14 5 × 70 1/5, यानी अगर ओरिजिनल कंजम्पशन 5 था तो इस पे 1 की इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, 1 की बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, तो हम ये कह रहे हैं 32 किलो मोर खरीद पा रहा है, तो ये बढ़ोतरी जो हो रही है 1 यूनिट, ये किसके बराबर हो जाएगी, 32 किलोग्राम के। करंट कंजम्पशन बोला है, देखिए करंट कंजम्पशन तो क्या होगा, 5, तो ओरिजिनल कंजम्पशन था, इस पे 1 की बढ़ोतरी हो गई, तो अब कंजम्पशन क्या है, एक तरीके से 6 यूनिट है, तो 6 × 32, 6 3 × 18 और 6 2 × 12, यानी 192 kg ये होगा करंट कंजम्पशन। क्वेश्चन नंबर 50 पे आ रहे हैं, देखिए क्या कह रहे हैं, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 20%, चीनी के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी हो जाती है। ड्यू टू दिस अ फैमिली परचेज 12 kg लेस शुगर फॉर ₹300, जिस वजह से 300 रुपये में एक फैमिली जो है 12 किलोग्राम कम चीनी खरीद पाती है। फाइंड ओरिजिनल कंजम्पशन, करंट कंजम्पशन, ओरिजिनल कंजम्पशन मतलब वास्तव में कितनी खपत होती थी, अभी कितनी खपत होती है, वास्तविक मूल्य और अभी का जो मूल्य है करंट प्राइस वो बताइए। तो देखिए क्या कह रहे हैं, प्राइस ऑफ शुगर इज़ इंक्रीज बाय 20%, पहले अगर 100 था तो 20% की बढ़ोतरी, 100 का 20% 20, तो यानी अब मूल्य हो गया 120। अब क्या कह रहे हैं, 300 रुपये, 300 रुपये यानी पहले भी 300 रुपये खर्च होते होंगे और अभी भी 300 रुपये खर्च होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सपेंडिचर विल रिमेन द सेम। तो एक्सपेंडिचर सेम रखने के लिए आपको यहाँ पे 20 की कम खपत करनी पड़ेगी, यानी 20 रुपये में जितनी चीनी आ सकती थी वो कम खरीदनी पड़ेगी, तो 20 की कमी करनी पड़ी, वैल्यू हो गई थी कितनी, 120 की, तो 1/6 फ्रैक्शन की आपको कमी करनी पड़ेगी, यानी ओरिजिनल कंजम्पशन
अगर 6 था तो उस पर 1 की कमी करनी पड़ेगी, और कितनी कमी हो रही है, 12 किलो की। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि 1 यूनिट जो है वो कितने के बराबर है, 12 किलो के। तो 6 यूनिट ओरिजिनल कंजम्पशन निकालना है, क्योंकि तो 6 यूनिट कितना हो जाएगा, 12 छक 72 किलोग्राम। तो ओरिजिनली 72 किलोग्राम की खपत होती थी। करंट कंजम्पशन देखिए, पहले 72 किलोग्राम खपत कर सकते थे, अब 12 किलो कम खरीद रहे हैं, तो 72 माइनस 12, तो करंट कंजम्पशन होगा 60 किलोग्राम। ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनली 72 किलोग्राम खरीदते थे आप 300 रुपये में, तो ओरिजिनल प्राइस कितना था, 300 रुपये में कितना खरीदते थे, 72 किलोग्राम। इसको डिवाइड कीजिए, 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 से आ जाएगा 75, और कितना चौका 72, 18 चौक 72, तो 18 से डिवाइड कीजिए 75 को, 18 4 जा 18 चौक 72, 3/18 यानी 1/6 रुपीज़ पर केजी, ये ओरिजिनल प्राइस था, 4 1/6। करंट प्राइस कितना होगा, 300 रुपये में अब 60 किलो चीनी आती है, तो 6 5 जा 30 यानी 5 रुपीज़ पर केजी, ये क्या है, करंट प्राइस, यानी अब जो प्राइस है वो होगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए क्या कह रहा है, द प्राइस ऑफ राइस इज़ डिक्रीज्ड बाय 10%। जो चावल का मूल्य है उसमें गिरावट आ जाती है 10% की, ड्यू टू विच अ फैमिली यूज 50 kg मोर। तो फैमिली जो है 50 ग्राम अधिक खपत करना शुरू कर देती है चावल की 1 रुपये में, यानी 1 रुपये में पहले जितने आते थे अब उससे 50 ग्राम ज़्यादा आते हैं, यानी अब क्या है, एक्सपेंडिचर अभी भी सेम ही है, 1 ही रुपये है। फाइंड ओरिजिनल कंजम्पशन, तो वास्तविक कंजम्पशन, वास्तविक खपत आपने बतानी है कितनी है। प्राइस ऑफ राइस इज डिक्रीज बाय 10%, यानी पहले अगर 100 था तो इस पर 10% की गिरावट, 100 का 10% 10, तो अब कितना हो गया, 90। तो आपको क्या करना होगा, कंजम्पशन को सेम प्राइस को सेम रखना है, एक्सपेंडिचर को सेम रखना है, तो बढ़ाना पड़ेगा इसको कितना, 10। तो हम कह रहे हैं 10 की बढ़ोतरी हो रही है कितने पे, 90 पे, यानी 1/9। ओरिजिनल कंजम्पशन अगर 9 था तो 9 पे 1 की बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, और बढ़ोतरी कितनी हो रही है, 50 ग्राम की। तो हम ये कहेंगे यहाँ पे कि 1 यूनिट जो है वो 50 ग्राम के बराबर है। तो ओरिजिनल कंजम्पशन आपको फाइंड करना है, जो कि कितना होगा, 9 यूनिट, तो 9 × 50 दैट इज़ 450 ग्राम, ये ओरिजिनल कंजम्पशन था। क्वेश्चन नंबर 52 पे आ रहे हैं, क्या कह रहे हैं देखिए, द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाय 20%। जो चीनी के मूल्य में है वो 20% की कमी कर दी गई। ड्यू टू दिस अ फैमिली परचेज 20 kg मोर शुगर। इस वजह से एक परिवार जो है 20 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है 4 रुपीज़ 400, 400 रुपये में। फाइंड, तो बताइए ओरिजिनल कंजम्पशन, वास्तविक खपत क्या थी, करंट कंजम्पशन अभी कितनी खपत हो रही है, ओरिजिनल प्राइस वास्तविक मूल्य क्या था, और करंट प्राइस तो अभी मूल्य क्या है। तो फिर से यही कह रहे हैं, देखिए प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाय 20%, यानी 100 था, डिक्रीज हुआ 20%, 100 का 20% 20, तो अब कितना रह गया, 80। अब देखिए खपत पहले भी 400 रुपये, एक्सपेंडिचर 400 रुपये था पहले भी, और अभी भी 400 रुपये है, यानी अगर सेम एक्सपेंडिचर रखना है तो 80 में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, फिर कितने की, 20 की। 80 को 100 बनाना है तो 20 की बढ़ोतरी, तो 20 का इंक्रीमेंट है 80 पे, दैट मीन्स 1/4। इसका मतलब ओरिजिनल कंजम्पशन अगर 4 यूनिट था तो इस पे 1 का इंक्रीमेंट होगा, और इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, देखिए मोर शुगर खरीद पा रहा है 20 किलो, तो हम कहेंगे कि 1 यूनिट इक्वल टू 20 किलोग्राम है। तो ओरिजिनल कंजम्पशन दैट इज़ 4 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 4 × 20 दैट इज़ 80 किलोग्राम, ये होगा ओरिजिनल कंजम्पशन। करंट कंजम्पशन देखिए 20 किलोग्राम ज़्यादा, तो यानी करंट कंजम्पशन कितना होगा, 80 किलोग्राम तो खरीद ही रहा था, 20 किलोग्राम ज़्यादा खरीद रहा है, तो करंट कंजम्पशन है 100 किलोग्राम। ओरिजिनल प्राइस क्या था, देखिए 400 रुपये खर्च करने थे, एक्सपेंडिचर 400 रुपये था, और ओरिजिनल कंजम्पशन कितना था, 80 किलोग्राम, तो ओरिजिनल प्राइस कितना हो जाएगा, 5 रुपये प्रति किलोग्राम।
करंट प्राइस, अभी का प्राइस कितना है, अभी भी 400 रुपये ही खर्च करने हैं, लेकिन अब खपत हो रही है 100 किलोग्राम की, तो अब जो प्राइस है वो 4 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाएगा। मुझे लगता है ये क्वेश्चंस आपको समझ आ रहे होंगे और मेथड को भी आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। इसी तरीके से आपने प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं। द रिडक्शन ऑफ 2 रुपीज़ पर kg enables a man to purchase 4 kg more sugar। बोल रहा है 2 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी के मूल्य में गिरावट आने के कारण एक आदमी 4 किलो अधिक चीनी खरीद सकता है। कितने रुपए में? 16 रुपये में। यानी 16 रुपये में पहले जितनी चीनी आती थी अब उससे 4 किलोग्राम अधिक आएगी। फाइंड ओरिजिनल प्राइस, तो वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए क्या है। तो हम कह रहे हैं ओरिजिनल प्राइस लेट कर लेते हैं यहाँ पे। ओरिजिनल प्राइस जो है मान लेते हैं पर केजी का x रुपीज़ था, ठीक है। अभी क्या हुआ, रिडक्शन ऑफ 2 रुपीज़ पर केजी, अब गिरावट आ गई, तो अब करंट प्राइस देखिए कितना है पर केजी, पहले जितना था उससे 2 रुपये कम है प्रति किलोग्राम, तो 16 रुपये में 4 किलो अधिक चीनी आ पाती है। तो 16 रुपये पहले भी खर्च हो रहे थे, 16 रुपये अभी भी खर्च हो रहे हैं। खपत कितनी होगी पहले देखिएगा, अभी मूल्य है x-2, तो टोटल अमाउंट डिवाइड बाय 1 किलोग्राम का कितना मूल्य है करेंगे तो आपके पास खपत आ जाएगी कि कितनी खपत हो रही है। पहले 16 रुपये की खपत होती थी और पहले मूल्य था x रुपीज़ प्रति किलोग्राम, तो ये पहले की खपत है और ये अभी की खपत है, और अभी की खपत जो है वो क्या है, वो 4 किलोग्राम अधिक है पहले से, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर इस इक्वेशन को आप सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे आपको x-2 और x का एलसीएम लेना पड़ेगा और फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, ऑप्शंस पुट करने की कोशिश करते हैं। देखिए 3, अगर फर्स्ट ऑप्शन लगाया तो x की वैल्यू 3, 16 जो है वो 3 से डिवाइड ही नहीं होता, तो इसको तो छोड़ ही दो। अगर 4 रखें तो 16 डिवाइड बाय 4 तो 4 आ जाएगा, और 4 - 2 दैट इज़ 2 रह जाएगा, तो 16 डिवाइड बाय 2 8, तो 8 - 4 कितना आ रहा है 4। तो हम साफ कहेंगे कि 4 रुपये प्रति किलोग्राम ये ओरिजिनल प्राइस था, यही इसने पूछा है हमसे, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है जब भी इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट होगी कि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है तो आपने ऑप्शंस पुट करके देखने हैं या वैल्यू को इमेजिन करना है कि x की क्या वैल्यू हो सकती है जिनका डिफरेंस यहाँ पे 4 आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं 54, ये भी इसी के जैसा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है रिडक्शन ऑफ 50 पैसा पर डजन इन द प्राइस ऑफ एग्स। एग्स की कीमत में 50 पैसे प्रति दर्जन की गिरावट आने के कारण एनेबल्स अ मैन टू बाय 1 डजन मोर एग्स, तो एक आदमी को 1 दर्जन अधिक अंडे मिलते हैं कितने रुपए में, 66 रुपये में। यानी पहले 66 रुपये में जितने अंडे आ रहे थे अब उससे 1 दर्जन अंडे अधिक आते हैं। फाइंड ओरिजिनल प्राइस, तो वास्तविक मूल्य यहाँ पे भी ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे भी लेट कर लेते हैं, लेट ओरिजिनल प्राइस पर केजी या डज़न की बात हो रही है यहाँ पे, तो पर डज़न इक्वल टू x रुपीज़ पर डज़न। करंट प्राइस यानी अभी का जो मूल्य है, करंट प्राइस पर डज़न वो क्या हो जाएगा 50 पैसे कम, यानी x माइनस 0.50 रुपीज़ की बात कर रहे हैं तो रुपीज़ में क्या होगा, 50 पैसे क्या होता है 0.5 रुपीज़ पर डज़न। तो पहले भी 66 रुपये की खपत होती थी, एक्सपेंडिचर था, और अभी भी 66 रुपये का एक्सपेंडिचर है। पहले प्रति दर्जन का जो मूल्य था वो x था और अब प्रति दर्जन का मूल्य कितना है x माइनस 0.5। तो इनका जो डिफरेंस है अब अधिक
खरीद पा रहा है, कितने दर्जन अंडे अधिक खरीद पा रहा है, 1 दर्जन अधिक खरीद पा रहा है। तो इस इक्वेशन को भी जब आप सोल्व करेंगे, यहाँ पे भी फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली है। तो यहाँ पे वैल्यू लगा के देखिएगा। तो सबसे सही देखो 66 को कम्प्लीटली डिवाइड कौन सा नंबर कर रहा है, तो मैं कह रहा हूँ 6 डिवाइड कर रहा है। तो पहले 6 को पुट करने की कोशिश करो इसके अंदर। 66 को x से यानी 6 से डिवाइड किया तो 11, और यहाँ पे 66 को फिर आप डिवाइड करेंगे किससे, 6 माइनस 0.5 दैट इज़ 5.5 से। डेसिमल हटेगा, ऊपर 10, 11 से 5 टाइम्स 55 और 11 से 6 टाइम्स 66, 5 2 जा 10, 6 इंटू 2 12, 12 माइनस 11 आ रहा है 1 डिफरेंस। तो हम कहेंगे कि 6 रुपये प्रति दर्जन मूल्य है किसका, ओरिजिनल प्राइस है पर डजन ऑफ एग्स का।